मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनावी माहौल गर्म है। यहाँ पे एमआईएम पार्टी ने नफीस मशरफ खान को मैदान में उतारा है। ये साफ सुथरी छवि है और ये लोगों के दिलों को पर राज करने वाली छवि है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद जब कल रात में उनको लेने के लिए जन सैलाब उमड़ा था, तो वो देखकर कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी उनमें हड़कंप मच गया। भाजपा के साथ ही कांग्रेस के साथ ही भाजपा के प्रत्याशी में भी हड़कंप मचा है। हम सीधे उनसे बात करेंगे। भैया, आपके चुनाव के मैदान में उतरने से स्थितियां बदल गई है, किस विश्वास के साथ जनता का मत आप हासिल करेंगे? मैं सिर्फ बुरहानपुर की जनता के लिए खड़ा हूँ। इनकी उम्मीद थी, इनकी मांग थी कि नफीस भाई कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा है जो इस शहर के अंदर उन्होंने गंदगी फैलाई है और पूरे शहर में भ्रष्टाचार मचा के रखा है। इन्होंने हर विभाग में देखो जो पैसा आया उसको लूटा है। जो पैसा पब्लिक में लगना था वो पैसा इन्होंने अपने अपने घरों में भरा है। चाहे निर्दलीय विधायक हो, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, इन्होंने उस शहर को लूटा है और बड़ी बुरी तरीके से लूटा है। लूट के शहर को नंगा कर दिया इन्होंने। तीन प्रमुख बिंदु क्या होंगे जिसको लेकर आप मतदाता के बीच में आएंगे? मैं सब में पहले जो है मेन समस्या है अस्पताल की। यहाँ आए दिन गरीब परेशान रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब मेन स्वास्थ्य सुविधा जहाँ पर लेडीज की डिलीवरी तक के डॉक्टर और ऑपरेशन करने के डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। एक वो हो गया, एक मामला नगर निगम का हो गया। नगर निगम में आपने देखा हो शहर की कितनी सड़कों की बदहाली हो रही है। इन दोनों और दूसरे काम जो है, जो यहाँ लोगों की मेन समस्या रोजगार के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था करना कि लोगों को रोजी मिले। इन मुद्दों को लेकर आप करेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि भैया, आपके लिए ठाकुर सुरेंद्र सिंह चुनौती है, हर्षवर्धन सिंह चुनौती है या अर्चना चिटनीस चुनौती है? मैं इनको इसलिए चुनौती नहीं मानता कि लोगों ने, इस शहर के लोगों ने जिनको ताज पिलाया है, सर के ऊपर जिताया है, पहले उनको वापस नीचे लाके पटक भी दिया है। तो आप जानते हैं कि अब चुनौती इस सामने कोई भी नहीं है, ना ही भाजपा ना ही कांग्रेस। नहीं, दोनों नहीं है। दोनों की हालत ये है कि इन्होंने एक जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने, जिसने शहर में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा, उसको धोखा दिया है। और एक कांग्रेस का विधायक है यहाँ पर, निर्दलीय विधायक है, जो अब कांग्रेस के विधायक के चुनाव पे लड़ रहे हैं, उन्होंने इतने वोट अल्पसंख्यक के लेने के बाद मुसलमान को धोखा दिया है और इस शहर के लोगों को धोखा दिया है। मतलब जनता धोखे का शिकार है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। दोनों आप देखें, एक परिवार वहां बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, नंदू भैया का, जो उनको धोखे पे धोखा दिया है। और एक इधर यहाँ कांग्रेस के हैं जो निर्दलीय थे और कांग्रेस के बन के बैठ गए, जो यहाँ कांग्रेसी मेहनत कर रहे थे, उनका कुछ नहीं था। आज ये एमआईएम ने जिस हिसाब से वो बेइज्जती कांग्रेस की, वहाँ कांग्रेसियों को लोगों की करी कांग्रेस ने, उसको देखने के लिए यहाँ के एमआईएम के लोगों ने, जो यहाँ की टीम थी बुरहानपुर की, वकील साहब है, इमरान है, हाशमी जी है, जब इन्होंने तैयारी करी, इन्होंने बोला जब ये कंडीशन थी और हमने खुद देखा कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा था, तो एमआईएम ने अपना इतना बड़ा भरोसा करके हमें ये हक दिया है कि हम हमारे समाज की और पूरे बुरहानपुर के हिंदू मुसलमान की बात उठाएं। मतलब आपने पार्टी से जो बगावत की है, तो वो शहर के अल्पसंख्यक लोगों के हितों के लिए की है? बिल्कुल। मैं तो क्यों, मेरे पास तो बहुत बड़ा पद था, संगठन महामंत्री था। मैं चाहता तो संगठन का, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है, मैं चाहता तो इतने बड़े पद से लेके फायदा उठा सकता था, लेकिन मैंने शहर की कंडीशन और शहर के लोगों की कंडीशन देखी। इस वजह से अपने पद को लात मारकर मैं आज एमआईएम ज्वाइन कर इनका उम्मीदवार बनकर पब्लिक के बीच में खड़ा हूँ। कल का जो जन सैलाब था वो कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, ना ही एक दिन का समय मिला था इनको तैयारी करने का। चंद घंटे में ये बुरहानपुर पहुंचे थे औरंगाबाद से। उसके बाद जो जन सैलाब उमड़ा, उसको लेकर क्या बोलते हैं, वो क्या था? ये सिर्फ बुरहानपुर जो पब्लिक है, दोनों समाज की, उसके दिलों में जो मोहब्बत थी ना, मैंने किसी की गाड़ी में पेट्रोल डलाया, ना किसी को दाल चावल ना गोश्त मांडा खिलाया, जो आज ये नेता कर रहे हैं गोश्त मांडा, और ये खिला रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं वहाँ 5 घंटे में बुरहानपुर पहुंचा हूँ। 5 घंटे में लोगों को यहाँ खबर लगी तो जिले के टोटल गाँव के लोग भी आके रोड पे खड़े हो गए, जाम हो गया इलाका। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा इस शहर के अंदर में, जबकि मैं खुद अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि मैंने शहर के लिए इतना काम जो मेरे को करना था नहीं करा मैंने, लेकिन उसके बाद पब्लिक ने इतनी मोहब्बत दी, ये उनकी दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, असीउद्दीन ओवैसी साहब बुरहानपुर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। दोनों भाई, पठान साहब बॉम्बे से आएंगे, माननीय संसद जलील साहब औरंगाबाद से आएंगे, और ओवैसी साहब और उनके भाई दोनों भी यहाँ पर आएंगे। एक सवाल और, आखिरी सवाल केवल, कि कल जब आप औरंगाबाद से निकले, उसके बाद बुरहानपुर में एक मैसेज चल रहा था कि पठान आ रहा है, तो ये पठान को लोग, जो शाहरुख खान की फिल्म थी उसमें भी पठान का बैकअप था, मतलब वो करीब 5-7 साल बाद वो पूरी ताकत से फिल्म में आया था, तो उसी रूप से शहर आपको देख रहा है कि पठान मैदान में उतरा है। मैं बता दूं, मैं 2008 का जो दंगा हुआ था, जिसमें शहर के 11 बच्चे हिंदू मुसलमान के मरे थे,
मैंने मेरी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था जांच कराने के लिए, तो आज तक जांच नहीं, मैंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद घर बैठ गया था। लेकिन जब भी शहर को मेरी जरूरत पड़ती थी, जब भी कुछ ऐसा माहौल बनता तो मैं शहर के रोडों पे आके खड़ा हो जाता था पब्लिक के लिए। तो वो मोहब्बत थी और वो एक जज्बा था कि नहीं शहर के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शहर का अमन खराब हो। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो चाहते हैं कि शहर में माहौल अच्छा ना रहे। और ये चुनाव में मैं खास करके आपके जरिए बोलना चाहता हूँ कि शहर के मेरे हिंदू मुसलमान भाई से गुजारिश है हाथ जोड़कर, ये 17 तारीख तक चुनाव को संभाल के चलें, क्योंकि कुछ लोग चाहेंगे माहौल को देखकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, वो आप इनकी बातों में ना आए, बहकावे में ना आए। हाँ ये शहर हमारा है, आग लगेगी तो उसमें मेरा भी घर जलेगा। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि चुनाव 17 तारीख से बड़ी शांति से लड़े। चलिए, ये है MIM के प्रत्याशी नफीस मंशा खान। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी दो आंखें हैं, एक आंख अगर हिंदू समुदाय है तो दूसरी आंख इनका मुस्लिम समुदाय है, और इनका जो चाहने वाले हैं वो दोनों ही समुदाय में है। और इन्होंने एक अपील की है जो अभी तक किसी नेता ने नहीं की है कि 17 तारीख तक समन्वय बना के रखो। भड़काने वाले लोग मिलेंगे, बहकाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन लोगों को बहकना नहीं है, ना ही भड़कना भी नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान करना है। वो जिसे चाहे उसे मत दें, लेकिन शांति व्यवस्था को कायम रखे। और जो बुरहानपुर की गंगा जमुना की जो कहावत है उसको पूरा करें। पूरा विश्वास है कि MIM कहीं ना कहीं यहाँ पे अहम भूमिका में रहेगी। हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक पे देखें तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।